पहले पिता ने छोड़ा, फिर चाचा ने छीन लिया पार्टी और घर। कंगना के साथ बनी पिक्चर भी हो गई थी फ्लॉप। संकट में फंस गए थे चिराग। आज पूरे देश में बन गए हैं सबसे बड़े सुपरस्टार। 100% का है स्ट्राइक रेट। आप चुनाव की हवाबाजी में ही फंसे रह गए। असली खबर 99% लोगों तक पहुंची ही नहीं। लोग करते रह गए राहुल और अखिलेश यादव की जीत का गुणगान, पर राजनीति के असली चाणक्य निकले बिहार की मिट्टी में जन्मे चिराग। चिराग के सामने बिहार में न तो इंडिया गठबंधन का जादू चल पाया, न लालू का कमाल। युवा चिराग के आगे पानी मांग गए राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज। चिराग पासवान निकले राजनीति के असली मंझे हुए खिलाड़ी। मोदी कहते हैं बेटा, तो चिराग भी हमेशा कहते हैं मोदी को मेरे प्रधानमंत्री। जी, आज हर तरफ किसी एक खिलाड़ी की बात हो रही है, किसी एक राजनीतिक की बात हो रही है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान, जिन्हें कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान, जिसने 100 के स्ट्राइक रेट के साथ लोकसभा चुनाव में मचा दिया है तूफान। ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें जीती हैं और 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। पीएम मोदी के साथ चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान को सिर्फ और सिर्फ बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। उन्होंने दम के साथ चुनाव लड़ा और ऐसे नतीजे दे दिए जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जिस चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज फेल हो गए, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी फेल हो गए, जिसमें अमित शाह फेल हो गए, योगी आदित्यनाथ फेल हो गए, वहाँ चिराग पासवान ने 100 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर दी। जिसके बाद उनको एनडीए सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी चुना गया और साथ ही साथ खेल मंत्री भी बनाया गया। ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने बॉलीवुड में भी हाथ आजमाया था, लेकिन उन्होंने एक फिल्म के बाद इंडस्ट्री ही छोड़ दी थी। चिराग पासवान ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा, इसकी वजह उन्होंने 2023 में एक बातचीत में बताई थी। उनका बयान आज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कंगना रनौत का भी जिक्र किया था। चिराग पासवान ने कहा था, मैंने नहीं छोड़ा, बॉलीवुड ने मुझे छोड़ा। मुझे लगता है कि मैं इसके लिए नहीं बना था और जल्दी मुझे भी ये एहसास हो गया था। यानी कि उन्होंने बताया कि बॉलीवुड ने ही उन्हें अलग थलग कर दिया था। सिर्फ एक मौका दिया, उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला। इस वजह से वो बॉलीवुड में अलग थलग पड़ गए थे और इसी वजह से उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी, जिसके बाद उनको एहसास हुआ कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया था। चिराग ने आगे कहा, जब मैं गया, बचपने का एक शौक होता है। स्कूल कॉलेज में लोग आपको चढ़ा देते हैं कि अरे अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है, तुम्हें जरूर कोशिश करनी चाहिए। चिराग के मुताबिक लोगों की बातों में आकर वो बॉलीवुड चले गए और किस्मत से उन्हें एक फिल्म भी मिल गई, और वो भी कंगना रनौत के साथ, जिसका नाम है मिले ना मिले हम। इस मुद्दे पर चिराग ने कहा, शुक्र है ये फिल्म मैंने कंगना के साथ उस वक्त की, आज कर रहा होता तो जिस तरह उन्होंने नेपोटिज्म का मुद्दा हाईलाइट किया है, मेरी रोज क्लास लगती। आपको बता दें, चिराग और कंगना की ये फिल्म मिले ना मिले हम 2011 में रिलीज हुई थी। लगभग 13 करोड़ में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई थी और बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। इसी वजह से चिराग पासवान ने बॉलीवुड छोड़ दिया और अपने पिता के साथ राजनीति में आ गए। लेकिन इसके बाद चिराग पासवान को उनके पिता रामविलास पासवान ने उनका साथ छोड़ दिया। रामविलास पासवान का देहांत होने के बाद चिराग पासवान भी टूट गए, उनकी पार्टी भी टूट गई। चाचा ने बगावत कर दी और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का बंटवारा कर दिया। यहाँ भी चिराग ने घुटने नहीं टेके, वो लड़े और अपनी एक अलग पार्टी बना ली। जिसके बाद इसी पार्टी से चिराग पासवान ने 5 की 5 सीटें जीती हैं। आज उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहा जाता है और प्रधानमंत्री मोदी खुद चिराग पासवान को बेटा कहकर बुलाते हैं। कब और कहां पीएम मोदी ने चिराग पासवान के लिए बेटे शब्द का इस्तेमाल किया, आप खुद सुन लीजिए। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, इतना ही सम्मान और आदर चिराग पासवान भी प्रधानमंत्री का करते हैं और इसी वजह से दोनों कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जा रहे हैं, एनडीए की सरकार को आगे ले जा रहे हैं और चिराग पासवान एक बड़े मंत्रालय के मंत्री बन चुके हैं। तो कैसी लगी आपको चिराग पासवान के संघर्ष की ये कहानी? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।